भैया राम राम, आपके अपने ब्लॉग भी और बालोटिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। भाई आज मैं पहुंच गया हूं बाबा रामदास मंदिर में, जो कि गांव बालोट में है और यहाँ पे सिजंटा कंपनी की तरफ से दूध यार आ गया हमारा तड़का पानी दूध हल्का हो जाएगा नहीं तो उनके बारे में बताया गया है। तो काफ़ी मात्रा में भीड़ आ रही है, काफ़ी किसान आ रहे हैं। तो भाई अभी आपने आगे का सारा प्रोसीजर दिखावांगे, फिर तो बैठे रहो आप। फिर बताइए तो साथियों अभी वही ठीक है, जो एक है बार अपना आपने दवाई डाल ये दी वही तो सारा 15 से मतलब प्रोग्राम बहुत 25 से बढ़िया लेकर 30 रहा। दिन तक लकी आपके डराने के पेट लिए में 3 जनों के धूप भाई, की पत्ता जो लगने कि से आप नुकसान वीडियो नहीं में होगा। देखोगे। और दान ये में 2 देखो बार भाई डालती अभी है, एक बार प्रसाद डालती है उस बटन टाइम, लग रहे हैं एक बार सिजंटा 20-25 वाले। दिन का दान हो उस टाइम। तो भाई सभी आदमी ले जाने 120 लग रहे फुट हैं, की। सभी किसान भाई जानकारी पा हाँ कर खुश क्वांटिस भी हुए, है, नए क्वांटिस प्रोडक्ट भी है, देखे। तो अभी सब क्वांटिस भी आप डाल वापिस सको घर अभी की फूड तरफ का जाने काम लग रहे हैं, है। जो कि बहुत मतलब सक्सेसफुल रहा। तो भाई देखो, ठीक है धन्यवाद आपका, ये रहा आपका भाई, लिफाफा अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा कुछ रहा काम भाई। है। मतलब यहाँ का अपना ब्लॉग बना लिया भाई। लाइक कमेंट कौन सी सब्सक्राइब देखो करियो, इन शेयर सीपीओ का करियो डाल दी फिर और बटा कोई कमेंट जरूरत करके नहीं है। बताइयो भाई आपने कैसा लग गया। हाँ भी कैसे ये दवा काम करेगी, खेत में क्या क्या इसके फायदे देखने को मिलेंगे, उसके बारे में फिर आराम से एक एक करके यहाँ पे बात करें। ठीक है जी, तो उठाइए एक बार दिखा दो सबको, एक बार जोरदार तालियां जी। ठीक है, तो दवा का नाम है जी इनसीपीओ। ठीक है ना, तो इनसीपीओ जैसे सामने देखने को आ रहा है ना कि अब लिखेंगे एक नया इतिहास। तो इस एक नई तकनीक है अपने एरिया के किसानों के लिए, क्या है ना एक नई चीज़ है। देखो क्या है ना जी, इसके बारे में बात करने से पहले क्या है ना, मैं थोड़ा सा आपको ही इसकी हिस्ट्री पे जाना चाहूँगा। देखो आज क्या हम भारत देश में बैठे हैं, ठीक है। भारत देश में क्या है ना जी, जब भी हम नई तकनीक की बात करते हैं ना, तो वो क्या है, विश्व के जो दूसरे बड़े देश है ना, उसमें वो चीज़ पहले से आई होती है जी, होती है जी। पर इन सीपीओ दवा की विशेषता ये क्या है ना कि ये भारत में निर्मित एक दवा है, और यूरोप के बड़े बड़े देशों से पहले क्या है ना, ये दवा भारत में इसका क्या है लॉन्च हुआ है। और पिछले साल क्या है ना, प्लिनाजोलिन टेक्नोलॉजी पे बेस इन सीपीओ नाम से क्या है भाई धान के किसानों के लिए देखने को आई थी। ठीक है, दूसरा क्या जी, पिछले साल आपके एरिया में क्या है, पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप बहुत कम था। पर दूसरे जो एरिया हो गए ना भाई, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत वाला, दूसरा क्या है फतेहाबाद, सिरसा वाला, इस एरिया की अगर बात करें ना, तो वहाँ पे क्या है पत्ता लपेट सुंडी का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आया था। और उस टाइम पे क्या है ना भी, इनसीपीओ दवा है वो किसानों के लिए क्या है एक भरोसेमंद साथी बन के उभरी थी। क्योंकि जिन किसानों ने क्या है ना भाई इनसीपीओ दवा का छिड़काव किया था ना, उनका तजर्बा अपने को ये था कि डॉक्टर साहब क्या है, इसकी दवा के इस्तेमाल के बाद क्या है ना अपने को दोबारा स्प्रे करने की जरूरत अपने को नहीं पड़ी। अपने एरिया में क्या जी, कौन सी वैरायटी का जोर ज्यादा है, 1509, 1121, 1718, 1121। ठीक है, तो उधर बराबर सी है ना। तो उधर क्या है भाई 1401 जो वैरायटी है, ठीक है, मुच्छल जो है वो ज्यादा लगती है। तो मुच्छल में भी क्या है ना, जिन किसानों ने यूज किया था वो उनका भी ये मानना था कि डॉक्टर साहब एक बार इस्तेमाल की थी, दोबारा अपने को क्या अभी टंकी उठाने की जरूरत है वो नहीं पड़ी। अमूमन क्या भाई हम जो बोलते हैं ना, वो 20 से लेके 25 दिन के जो रिजल्ट है वो बोलते हैं जमींदार को। पर जमींदार ने जब इसको यूज किया था ना, तो उनका जो सेटिस्फेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था। तो बात करते हैं जी किस तरीके की ये दवा है और किस तरीके से जो इनसीपीओ दवा है वो काम करती है। तो सबसे पहले बात करें अगर इनसीपीओ की, तो एक नई पीढ़ी का कीटनाशक है जी, एक नई जगह पे काम करता है। देखो आज क्या है ना, अगर कीड़े मारने वाली दवाइयों की हम बात करें ना, तो 2 तरीके की दवाइयाँ होती हैं, है ना भाई। एक तो क्या है भाई, अगर उसके संपर्क में आ गए, जैसे मेटाडोर हो गया, कराटे होगी, है ना, अगर वो कीड़ा उसके संपर्क में आ गया ना, तो वो क्या है कीड़े को खत्म कर देगी। दूसरा क्या है कि जब कीड़ा उसको खाएगा, दवा उसके अंदर जाएगी, तब क्या है कीड़े का खात्मा अपने को देखने को मिलता है। पर इनसीपीओ क्या है, इससे हटके है जी। इनसीपीओ दवा का जहाँ पे छिड़काव किया होगा ना, वहां पे अगर तितली उड़ के आके भी बैठेगी ना, तो वो भी क्या है उससे संपर्क में आने से ही क्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है ना भाई। देखो क्या है ना, ये कीड़े के अंदर जाके है ना उसके तंत्रिका तंत्र को खत्म करने का काम करती है। उसका भाई कैसे वो काम करती है ना, उसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा। भाई देखो जी, गर्मी है जी, गर्मी में पानी की प्यास सबको लगती है जी। तो पानी की प्यास का अपने को पता कैसे लगता है, कैसे पता चलता है बाबू जी? मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है ना। तो गले से सूचना कहाँ जाती है जी, अपने दिमाग को, कि यार गला सूखने लग रहा है, पानी की जो प्यास है अपने को लग रही है। ठीक है, तो दूसरे कदम पे क्या है ना, हाथ, भाई दिमाग से सूचना कहाँ जाएगी, हाथ की तरफ। तो हाथ क्या है, सामने जो पानी का गिलास रखा है
उसको हम उठाते हैं और पीते हैं। ठीक उसी तरीके का काम क्या है ना, कीड़े के अंदर क्या है, गाबा रिसेप्टर्स का होता है, यानी कि उसका दिमाग होता है। तो ये इंसिपियो दवा क्या करती है ना, उसके दिमाग पे असर करती है, जिससे क्या है ना, सूचना एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं हो पहुंच पाती, यानी कि लकवाग्रस्त होके क्या है, कीड़ा जो है वो खत्म होता है। तो एक नई तरीके का मतलब ये दवा है, नए मोड ऑफ एक्शन की दवा है। और फायदा क्या है आप लोगों के लिए इसका, कि जहाँ पे क्या है ना, जिन खेतों में भाई पुरानी जो कमी थी, काफ़ी जो लंबे समय का जो रिजल्ट है वो इस दवा का देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरी जो बात है जी, कि ये दवा क्या है ना भाई, दोनों अवस्थाओं में काम करती है, आने के बाद भी, कीड़े का अटैक आने से पहले और आने के बाद भी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, तुरंत प्रभाव से भी दवा काम करती है, और लंबे समय तक का जो रिजल्ट है इसका वो देखने को मिलता है। लंबे समय का मतलब क्या है कि भाई इसका अगर आप छिड़काव कर रहे हैं ना, तो एक स्प्रे कम करना पड़ता है, यानी कि दूसरी जो दवाई है ना जी, ये मान के चलिए उनसे क्या है 5 से 10 दिन जो है वो एक्स्ट्रा जो सुरक्षा है वो इंसिपियो दवा के छिड़काव के बाद अपने को मिलती है। ठीक है, यानी कि क्या है ना, जिससे टाइम और लेबर दोनों की जो बचत है वो अपने को देखने को आती है। यही नहीं कि देखो, कीड़े के जीवन चक्र की क्या है ना, 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 में से क्या है 3 हानिकारक अवस्थाएं होती है। तो सभी प्रकार की जो हानिकारक अवस्थाएं हैं ना, अंडे को भी खत्म करती है ये, सुंडी को भी खत्म करती है, और फिड़के को भी क्या है खत्म करने का काम करती है। यानी कि देखो क्या है ना, चाहे खेत में फिड़का दिख रहा हो जी, ठीक है, या अंडे उसके दिखाई दे रहे हो, या फिर सुंडी का प्रकोप दिखाई दे रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, बड़े अच्छे जो परिणाम है इसके, हर अवस्था में कोई सही तरीके से कंट्रोल करती है। इसके अलावा देखो क्या है ना, एक चीज़ और बोलते हैं कि धूप में क्या है ना, दवाइयों के जो परिणाम है वो घटते चले जाते हैं। यानी कि जब ज़्यादा गर्मी होती है उसमें क्या है भाई, दवाओं के जो रिजल्ट है वो अपने को कम आते हैं। पर इंसिपियो दवा की एक विशेषता है कि धूप में भी ये दवा है ना पत्तियों पे लंबे समय तक टिकती है, जिसकी वजह से क्या है ना, उसका जो असर है वो काफ़ी लंबे समय तक खेत में देखने को आता है। यही नहीं भाई, बारिश में क्या है ना, बारिश में क्या है भाई, अमूमन पत्तियों से दवाइयाँ साफ़ होने लग जाती है, पर 2 घंटे के बाद अगर बारिश भी हो रही है ना, तब भी क्या है, जो मतलब इसके कार्य प्रणाली में किसी तरीके की जो गिरावट है वो अपने को देखने को नहीं आती। ठीक है जी, तो अब बात यह है जी कि इसका जो छिड़काव है वो कितने समय पे करना है, कितनी मात्रा पे करना है। देखो क्या है ना, अगर सही जो मतलब रिजल्ट लेने हैं ना, तो ये चीज़ अपने को जरूर पता होनी चाहिए। तो इंसिपियो की जो प्रति एकड़ की जो डोज है ना जी, वह है 120 ml की। 120 ml प्रति किले के हिसाब से अपने को इस दवा का छिड़काव जो है वो करना है। दूसरा, छिड़काव का सही समय क्या है। ठीक है, तो छिड़काव का सही समय है जी, वो है कीड़े का अटैक आने से पहले। यानी कि अगर आने के बाद अगर अटैक हम छिड़काव कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या है भाई, वो जो कीड़ा है वो अपने उसमें उसका जो नुकसान है वो कर चुका है। अब मान लो गोब की सुंडी है जी, ठीक है, जो गोब उसने काट दी, ठीक है ना, जो सुंडी अंदर चली गई, वहाँ पे क्या भाई कोई भी दवा काम नहीं करती। तो पर क्या है, जो नया जो अटैक है वो इसके छिड़काव के बाद अपने को देखने को नहीं आएगा। तो सही समय क्या है जी, यानी कि जब क्या है कीड़े का अटैक आने से पहले, यानी कि 25 से 30 दिन की जब अपनी जिरी हो ना, ठीक है, वहाँ पे अगर हम छिड़काव कर रहे हैं तो हो सकता है भाई जो छोटी समय वाली किस्में है ना, वहाँ पे क्या अभी एक स्प्रे से अपनी जिरी जो है वो पार हो सकती है जी। ठीक है, लंबी समय वाली किस्मों में क्या है अभी 25 से 30 दिन के बाद अपने को क्या एक बार खेत को जो मतलब खेत एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरी और सावधानी जो इंसिपियो दवा के इस्तेमाल के समय अपने को रखनी है वो है जी कि पानी की मात्रा। अमूमन क्या है ना, देखो 25 से 30 दिन की जब जिरी होती है ना, उसमें क्या है जमींदार 100-125 लीटर पानी से क्या है ख़त्म कर देता है। पर ये दवा कैसे काम कर रही है जी, कॉन्टैक्ट एक्शन के थ्रू या फिर क्या है खाने के थ्रू। ठीक है ना, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करो ना, तो कम से कम क्या है ना, अभी कवरेज अच्छा होना चाहिए। यानी कि देखो क्या है ना, अगर तो आप हाथ वाली टंकी से और ट्रैक्टर वाली टंकी से स्प्रे कर रहे हो, तो कम से कम है जी 150 लीटर पानी जो है वो जरूर लगना चाहिए। अगर आप क्या है ना ड्रोन से स्प्रे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है 8 लीटर जो पानी है वो पर्याप्त है, क्योंकि ड्रोन की जो बूंद होती है ना, वो नॉर्मल बूंद से 200 माइक्रोन की होती है वो। ठीक है, तो बिल्कुल महीम होती है वो बूंद, उससे क्या है 8 लीटर पानी पर्याप्त है। पर अगर हम हाथ वाली टंकी से स्प्रे कर रहे हैं या फिर ट्रैक्टर वाली टंकी से स्प्रे कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या अभी 150 लीटर जो पानी है वो प्रति एकड़ की दर से अपने को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, तो अब आपका कोई सवाल हो जीरी की फसल से जुड़ा हुआ या फिर इंसिपियो दवा से जुड़ा हुआ, तो आपका सवाल और सुझाव दोनों ले सकते हैं, है ना। तो देखो 7 से लेके 7.5 तक का ये जो पीएच होता है ना, ये बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 7.5 तक का जो पीएच है जी वो बिल्कुल सही होता है। और इससे जो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं क्या है भाई जमीन में क्या है अपने नमक की जो तासीर होती है ना वो बढ़ती जाती है। ठीक है जी, दूसरा जैसे बाबूजी का सुझाव था भाई कोई ऐसी दवा का इजाज भी किया जाए जिसके क्या है ना
भी पानी उसमें ना लगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ जी कि सिंजेंटा कंपनी उस दवा पे भी शोध कर रही है, ठीक है ना, कि जिसमें क्या है ना भाई खेत के बाहर से क्या अपने को दवा डालनी है, कीड़े का जो अटैक है वो अपने को खेत में देखने को नहीं आएगा जी। तो उस दवा पे भी क्या हम शोध कर रहे हैं जी, ठीक है। और पत्ता लपेट का जो अटैक है वो खेत के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, रेट का हो गया क्लियर। ठीक है, तो अभी मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि भाई इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने आपको दी। हाँ ठीक है जी, देखो क्या है ना, बड़ा अच्छा सवाल है ताऊ जी का। देखो क्या है ना, इस टाइम पे दूसरी जो फंगस वाली जो दवाई है ना, या फिर जो ग्रोथ के लिए आप डालते हो वो सब डाल सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो कॉपर वाली जो दवाएं है ना वो नहीं मिलानी जी इसके साथ, ठीक है। अमूमन क्या भाई शीत ब्लाइट के लिए आप कोई और दवा डाल रहे हो तो वो दवा इसके साथ आप डाल सकते हो। जो ग्रोथ के लिए कोई पोषक तत्व, हाँ जी, हाँ जी, ना घास मारने की जो दवा है ना वो इसके साथ नहीं डलेगी जी, ठीक है ना, ठीक है जी, हाँ जी। झाड़ पत्ती का हो, इतना बड़ा हो, ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर उस खेत में आप पानी लगा दो। कोई भी खरपतवार मकड़े को छोड़ के जितने भी खरपतवार खेत के अंदर हो गए ये मार देगी। ठीक है जी, 1 लीटर की जो डोज है वो रैपीवॉक्स की पर एकड़ के हिसाब से है। हाथ वाली टंकी से या ट्रैक्टर से आप रैपीवॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, पानी वाला डिल्ला भी, गांठ वाले डिल्ले को छोड़ के अगर डिल्ला भी खेत में है, गांठ वाला डिल्ला नहीं मारेगी, पानी वाले को मार देगी। रैपीवॉक्स पानी वाले डिल्ले को भी मार देगी ना, कोई जरूरत नहीं, गांठ वाला नहीं मारेगी। ठीक है जी, हाँ, ये 1500 रुपए की है 1 लीटर। हाँ जी, देखो रैपीवॉक्स की एक बहुत बड़ी खास बात है कि ये धान को झटका नहीं देती है, यानी कि जैसे टोपी गेहूं को काला करती है ऐसे रैपीवॉक्स दवाई जो है वो धान को काला करती है, झटका नहीं देगी। जो दूसरी दवाई है वो धान को थोड़ा झटका दे देती है। ठीक है, तो उगे हुए खरपतवार के लिए आप रैपीवॉक्स डाल सकते हो। दूसरी दवाई जो डॉक्टर साहब ने बताई थी, राहुल जी ने, वो बताई थी रिफिट प्लस। भाई धान लगाने के 3 दिन के अंदर अंदर आपको 600 ml जो रिफिट प्लस है वो खेत के अंदर डाल देनी है। ठीक है, कुछ किसान भाई क्या करते हैं जब गार्ड मारते हैं ट्रैक्टर के, हाँ जी, हाँ बस ठीक है, 5 मिनट लेंगे बस, चलो ठीक है, बताना नहीं है, केवल रिपीट करानी है। जड़ काली जड़ हो, भाई काली जड़ ना हो, साफ जड़ रहे हैं उसके लिए कुमानल है। और फुटाव के लिए जो बताई थी वो कोकल है। डोज 5 किलो, सिर्फ इतना ही बात करेंगे। बता, कोकल का खर्चा 700 रुपये का है। बटा को जो है वो गोब के कीड़े के लिए आप लोग इस्तेमाल कर ही रहे हो, 2.5 किलो की डोज है। ठीक है, और लास्ट में इन सीपीओ के बारे में इन्होंने अच्छी ढंग से आपको बता ही दिया है। बाबूजी का एक सवाल और था पीछे से कि कुछ खेतों में क्या है, बासमती जीरे में अपने को झंडा रोग की जो शिकायत है, ठीक है, वो देखने को आती है, या फिर खुद जो है पड़े, ठीक है ना। तो इस बीमारी की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बासमती और जीरी है ना उसमें क्या है, पकानी रोग इसे बोलते हैं। पकानी रोग की जो समस्या है वो अपने को देखने को आती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है और क्या है, दूसरी क्या है ना, अपनी जो जीरी है वो खेत में लग चुकी है। तो देखो कौन सी वो दवा का इस्तेमाल करें जो क्या है ना इसको कम करने का काम करे। वो आज के टाइम में ऐसी दवा नहीं है जो झंडा जो बढ़ गया है उसको ठीक कर देगी। कपड़ा दवाइयाँ ऐसी है जो क्या है भाई, जो इसके इस्तेमाल से क्या है ना झंडा है वो अपने खेत में कम देखने को आती है। ठीक है, ठीक उसी कड़ी में क्या है ना सिंजेंटा कंपनी की दवा आती है जिसका नाम है, ठीक है। तो मैं अभी ये शिकायत है ना वहाँ पे क्या है, 1 लीटर जो पोलियो गोल्ड है वो 2.5 एकड़, यानी कि 400 ml प्रति एकड़ की दर से आप अगर उसका छिट्टा लगा रहे हो तो उन खेतों में क्या अभी जो झंडा की जो शिकायत है वो अपने को कम देख रहे हैं। ठीक है, झंडे रोग के लिए क्या है पोलियो गोल्ड जो दवा है उसका आप इस्तेमाल कर लो। किसान भाई खड़ा होके आ जाए, 3 पर्ची आपको निकालनी है। ऐसा तो नहीं कोई जमींदार है जिसने पर्ची ना डाली हो सब, ठीक है, हाँ, नाम एक डालो उनके भी। किसी को कुणाल जाओ ना एक बार, वो कितना है कटवा रखी है, कौन है कटवा नाम हाँ?
हाँ पानी पी लो ना, बहुत पहले क्या रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो दवाई है NCPO, इसका डेमो हमने पिछले साल कृष्ण जी के खेत में किया था। तो कृष्ण जी एक बार थोड़ा सा, हाँ जी, लकी ड्रा शुरू हो गया है। हाथ मार के काट लो तीनों को एक बार ही बोल रहे हैं। देखो 3 पर्ची यहाँ पे भाई हमने निकाली है लकी ड्रा में। तो पहले जो पर्ची निकली है जी वो है जी संदीप, मोबाइल नंबर है जी 85 182 है जी संदीप बलोच से। अगली जो पर्ची निकली है जी वो है परवेश जी, परवेश मोबाइल नंबर बोल रहा है इनके गणे पर रखे, देख लिया मैंने। ये आपका नहीं। तीसरी जो पर्ची है जी वो है पवन जी, पवन मोबाइल नंबर बोलो। 97 आगे आप बता दो। पवन प्रधान का लग रहा है तीसरा कूपन। ठीक है आप बस ठीक है, संजुआ लिख रहा है। ठीक है, पर बधाई हो आपको। हाँ कुणाल जाओ ना दूसरा यार, आइयो 2 और हैं। लो ठीक है, आ जाओ भाई साहब। दीपक अच्छा और भाई पवन प्रधान का लिख रहा है कैंपर। आ जाओ दीपक ले। प्रवेश का लिख रहा है भाई। किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का सिंजेंटा कंपनी की तरफ से आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गर्मी के टाइम पे आपने भाई बैठ के अच्छी ढंग से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी हमने आपका थोड़ा नाश्ते के लिए व्यवस्था की हुई है, तो सभी किसान भाई लेकर जाएं, अपनी सीट पे बैठे रहें, वहीं पे आपको मिलेगा। या कोई भी 2 किसान भाई 3 किसान भाई आ जाओ भाई, जल्दी काम हो जाएगा। ठीक बैठे हैं सर आप। ठीक बेटा अंकुश करो शुरू तो लग जाओ। हाँ इनाम वाले बांटेंगे। आ जाओ भाई साहब, फिर आप आ जाओ फिर। प्रसाद हाँ। सिंजेंटा कंपनी की तरफ से गांव बलोत में मंदिर परिषद में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें क्या है ना धान के इस समय पे धान के खेत में जो समस्याएं देखने को आ रही है, उन समस्याओं पे सिंजेंटा कंपनी के अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की और कैसे क्या है ना उनका समाधान सिंजेंटा के साथ जुड़ के कर सकते हैं, उन विषयों पे चर्चा की। इसके साथ साथ क्या है ना कि सिंजेंटा की एक नई खोज NCPO के विषय में भी क्या है किसान साथियों को अच्छे से जानकारी दी कि इसका इस्तेमाल कर कि धान के जो किसान है जो सुंडी वर्गीय कीटों का किस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, मेरा नाम प्रवीण चौहान है और सिंजेंटा कंपनी में मैं जो रोहतक एरिया वो मैं देखता हूँ। और आज यहाँ पे हम भालोट गांव में आए थे। यहाँ पे हमने भाई सिंजेंटा की तरफ से किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने इस साल जो हमने गोब के कीड़े और पत्ता लपेट के लिए नई दवाई हमने यहाँ पे लॉन्च की है, जिससे किसान भाई इस्तेमाल करके अपनी जो धान की फसल है उसको जो गोब में लगने वाले कीट हैं और जो पत्ता लपेट वाले जो कीट है उनकी रोकथाम अच्छी तरह से NCPO का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और NCPO का जो प्रयोग है धान में वो 2 बार किया जा सकता है, एक 25 दिन की स्टेज पे और एक जब धान गाभे में आता है उस अवस्था में। तो जब हम धान में 2 बार NCPO का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो धान की पूरी जो फसल है वो पार हो जाएगी और वहाँ पे आपके खेत में जो गोब का कीट है और पत्ता लपेट जो कीट है वो नुकसान वो नहीं पहुँचा पाएंगे। और अगर नुकसान नहीं होगा तो जो बाद में सफ़ेद बाल निकलती हैं वो नहीं होंगी, तो हमें धान की पैदावार अच्छी मिलेगी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो NCPO का इस्तेमाल खेत के अंदर वो जरूर करें ताकि हम धान की पैदावार ज़्यादा ले सकें। धन्यवाद किसान।